क्वेश्चन है कि फॉर होम लोन्स अबव ₹75 लाख व्हाट इज द आरबीआई मैक्सिमम परमिटेड एलटीवी। मई 2025 का क्वेश्चन करा रही थी, उसमें भी मैंने होम लोन और एजुकेशन लोन के क्वेश्चंस आपको दिखाए हैं जो एग्जाम्स में आ रखे थे। तो जितने भी आप देख रहे हो ना, होम लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको ना आप अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि इससे आपको देखो कितना ज्यादा क्वेश्चंस आया है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि चैप्टर 9 को स्किप नहीं करना है, यू कांट स्किप चैप्टर 9, इससे क्वेश्चंस बहुत आए हैं आपको। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हो। अब होम लोन अबव 75 लाख है तो उसका क्या मैक्सिमम परमिटेड एलटीवी होगा, 75%, 80%, 85% या 90%। तो इसका करेक्ट आंसर गाइस क्या हो जाएगा, 75% करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें 3 और है, चलो उन तीनों डेटा को भी मैं दिखा देती हूँ लोन टू परमिटेड वैल्यू में। यहां पर देखिए, आपसे अभी एग्जाम में क्या पूछा था कि अगर आपका 75 लाख है, ठीक है, अबव 75 लाख है, तो उस केस में लोन मैक्सिमम एलटीवी क्या होगा, परमिट जो किया गया है आरबीआई के द्वारा। तो मैक्सिमम कितना परमिट किया गया है, 75%। इसका क्या मतलब हुआ गाइस, इसका ये मतलब हुआ कि 75% जो आपका यहाँ पर लोन अमाउंट है ना, उसका लोन सैंक्शन करेगी बैंक। रेस्ट जो आपका 25% होता है ना, वो रेस्ट आप यहाँ पर अमाउंट पे करते हो। तो 75% आपके 75 लाख का 75% यहाँ पर लोन अमाउंट डिसबर्स किया जाता है। आपसे क्वेश्चन कुछ और भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है कि अगर 30 लाख और अप टू 75 लाख के बीच में है तो बता दो क्या मैक्सिमम आरबीआई के द्वारा परमिट किया गया है एलटीवी। तो कितना हो जाएगा, यानी 80%। 80% का क्या मतलब है, बैंक 80% पे लोन सैंक्शन करेगी, है ना। और यहां पर आप देख सकते हैं लोन्स अगर अप टू 30 लाख ले रहे हो तो 30 लाख के केस में मैक्सिमम कितना यहाँ पर बैंक आपको लोन सैंक्शन करती है या आरबीआई के द्वारा कितना परमिटेड एलटीवी है, तो 90% है। ठीक है, तो ये तीनों डेटा आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं और ये चीज तो मैंने आपको बताया भी है, मे का पेपर करा रही थी मैं आपको, तो ये इन सारी चीजों को बताया है मैंने।